Hello everyone, a very good morning. Yeah, first of all, good morning to you all. आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो सुबह हो गई है, पर मेरी सुबह जल्दी हो जाती है, पर मैं उठने का मन नहीं करता। आई नो कि 90% लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, उठने के बाद। अंडरस्टैंड? या राइट, होता है ना ऐसा आपके साथ भी? ऑफकोर्स होता है, बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है, नोटिस किया है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, बस होता है मेरे साथ ही। बस किडिंग। तो मैंने ब्लॉग बनाने के बारे में सोचा था। आई थिंक फर्स्ट ईयर में थी मैं कॉलेज में, तब से मैं सोच रही थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए भी, क्रिएट भी किए, डिलीट किए। तो एक वो नहीं आता था कॉन्फिडेंट कि नहीं तो बनाना है। तो फिर मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया, बनाया मैंने, फिर डिलीट किया। फिर फाइनली एक फ्रेंड है जो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब हमेशा से, उन्होंने कहा कि नहीं चैनल क्रिएट करना ही है। मैंने चैनल क्रिएट किया, वीडियोस लगाए। एक फ्रेंड ने और हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, चीज़ें बताई कैसे क्या करना है। बहुत सारे लोगों का सजेशन है, बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ स्पेशली। और सभी के बारे में मैं बताऊँगी आगे किसी वीडियो में, बट अभी अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच रियली। अगर आपने इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया है ना, तो दिल से थैंक यू कह रही हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ ऑफकोर्स। तो और आगे भी सक्सेस होंगी, बट आपकी वजह से होंगी। तो आपको ये सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, कमेंट भी करना है जो आपका फीडबैक है। सो एवरीवन, ऑफकोर्स फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। और अगर आप किसी की इम्प्रूवमेंट के लिए उसको फीडबैक दे रहे हैं, दैट्स नाइस थिंग दैट यू आर डूइंग इट, ग्रेट थिंग, राइट। सो एवरीवन, टुमारो आई एम गोइंग बलिया। बलिया यूपी में पड़ता है। वैसे तो मैं बनारस की रहने वाली हूँ, और मैंने 3 साल जॉब के बाद मैंने बनारस में वर्क किया है। अभी मुझे बलिया ट्रांसफ़र मिला है, अभी नहीं, टाइम हो गया। मैं बलिया ही रहती थी अकेले, वहाँ पे मैं रहती हूँ, वर्क करती हूँ एज अ टेरिटरी मैनेजर। मैंने बताया था मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम 18+ स्टूडेंट्स को फ्री में इंग्लिश में बात करना, जॉब के लिए रेडी करना, डिजिटल लर्निंग, सही चीज़ सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स, वर्क प्लेस एथिक्स। करियर काउंसलर होते हैं जो करियर के बारे में गाइड करते हैं, मेंटोर होते हैं जो गाइड करते हैं उनको फ्यूचर के बारे में गाइड करते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं। और हमारी वेबसाइट पे और भी सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें हम एक स्किल्स प्रोवाइड कराते हैं। टीम वर्क हो गया, तो 1 ईयर प्रोग्राम होता है, उसके बाद उन्हें हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, और ये सर्टिफिकेट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। सो फ्रीडम एम्प्लॉयबिलिटी अकेडमी नाम है, FreeIndia.org, दिस इज़ द वेबसाइट। यू कैन सी, चेक वट एवर यू वॉन्ट। आपको सारी चीज़ें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो कल मुझे जाना है। कल तो संडे है। आप सोच रहे होंगे मैं संडे को क्यों जा रही हूँ। संडे को इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा सारी चीज़ें मेंटेन कर लूँ, क्योंकि मुझे वहाँ अकेले रहना है, रूम की साफ़ सफाई, सारी चीज़ें। तो उसके बाद मैं मंडे से फ्रेश सारी चीज़ें मैनेज करके स्टार्ट करूँगी। और इतने दिन से पैर जो है मेरा रेस्ट मोड में था, और सडनली एक्टिव हुआ है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट प्लास्टर से बेटर है। प्लास्टर में तो मैं बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल थी, इतना ज़्यादा मुझे इरिटेशन होती थी। मैं सोचती थी इसको तोड़ ताड़ के फेंक दूँ, बट 1 महीने कैसे मैंने झेला। इसी प्लास्टर में मैं बलिया, बनारस, हर जगह काम के पर्पज़ से मैं जाती रहती थी, तो ठीक था, मैनेज करती थी। लोग कहते थे प्लास्टर में क्यों जा रही हो, बट काम ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। एक चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम को लेके बैठना नहीं होता है, ये मैंने सीखा है। और इस प्लास्टर से मैंने, इस इंसिडेंट से मैंने ये सीखा है कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और तो उसको हमें फेस करना, उसको लेके बैठना नहीं है। अगर मैं उसको लेके बैठी रहती तो मुझे और मैं और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती कि नहीं, कुछ नहीं कर सकती मैं। नेक्स्ट थिंग, आप एक और लेसन मैंने सीखा है इस चीज़ से कि इस इंसिडेंट से मैंने एक और चीज़ सीखी है कि जो चीज़ें सही नहीं होती हैं, जो आदतें अच्छी नहीं होती, उसको हम जल्दी ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि पहले मैं राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करती, बट ये प्लास्टर की वजह से मुझे लेफ़्ट लेग का यूज़ ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि मेरी हैबिट हो गई है, मैं लेफ़्ट ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो आई नीड टू चेंज दिस हैबिट। हमेशा से, बचपन से लेकर अब तक मैं राइट यूज़ कर रही थी, तो उसकी हैबिट इतनी जल्दी छूट गई 1 महीने में। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप जो चीज़ें सही नहीं होती उसको जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो। दिस इज़ द लेसन विच आई हैव लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। इतनी सारी बातें कर लिया, अभी मुझे कॉफ़ी पीने का मन हो रहा है, तो कॉफ़ी बनाती हूँ, ठीक है।
सो एवरीवन, थैंक यू फॉर वेटिंग। मेरी कॉफ़ी बन गई है और अच्छा लग रहा है कॉफ़ी पीने के बाद। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, जैसे कि स्टडी के बारे में। मेरी स्टडी जो है बनारस से ही कंप्लीट हुई है। मैंने मास्टर किया है कॉमर्स से। और आप कहाँ से हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं भी आपके बारे में जान पाऊँ। आज जो मैं ज़्यादातर लोगों से नहीं शेयर करती हूँ, बट आज मैं सोच रही हूँ सबसे शेयर करूँ। बहुत ज़्यादा कीमती जो है मेरे लिए वो है मेरे स्टूडेंट्स। जब मैं बनारस में पढ़ाती थी, रामनगर वाले जो मेरे स्टूडेंट्स थे इतने ज़्यादा अच्छे थे। मतलब स्टार्टिंग में तो सभी नॉटी होते हैं, बट धीरे धीरे इतनी अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ हो गई मेरी। सारे स्टूडेंट्स, अगर जब भी आप ये वीडियो देखिएगा, सीरियसली मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जितना आपको सिखाया ना, इससे ज़्यादा मैंने आप लोगों से सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर ही सिखाता है, ये चीज़ें मेरे माइंड में हमेशा से थी कि टीचर ही स्टूडेंट्स को नहीं सिखाता, स्टूडेंट्स भी टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, जो कि मैंने सीखा है। थोड़ा खट्टा मीठा जो भी था हमारा, जो मैंने आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड किए हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, वो काफ़ी मेमोरेबल था। रामनगर के स्टूडेंट्स की ही बातें नहीं कर रही हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक, मतलब IFA में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो अभी जैसे मैं बलिया की बात कर लूँ, तो बलिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ। स्टूडेंट्स के साथ एक ऐसा मतलब बॉन्डिंग हो जाता है, खट्टी मीठी यादें, कुछ अच्छा, कुछ ऐसा नोटी वाली जो हरकतें होती हैं उसको चेंज करना। चेंजेस तो होते रहते हैं स्टूडेंट्स के बीच। एज अ स्टूडेंट मैंने भी ये ऑब्जर्व किया है। तो एक टाइम आता है जब हम खुद को बदल देते हैं, वो जो टाइम होता है वो टीचर के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने फील किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी बातें आज हमने कर ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। ध्यान रखिएगा अपना।